ये कहानी है उस महान राजा की जिसने भगवान के कहने पर तलवार छोड़कर तराजू उठा लिया। तो सवाल ये है कि एक सूर्यवंशी योद्धा व्यापारियों का पितामह कैसे बन गया? चलिए समझते हैं। तो ये है महाराजा अग्रसेन। महाभारत युद्ध के बाद का दौर था और एक संकट ने सब कुछ बदल दिया। अग्रसेन का विवाह राजकुमारी माधवी से हुआ, पर इंद्र भी माधवी से विवाह करना चाहते थे और ये बात उन्हें चुभ गई। बस इसी बात का बदला लेने के लिए इंद्र ने बारिश रोक दी और पूरे राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। अग्रसेन युद्ध तो जीत गए, पर उन्हें समझ आया कि हिंसा से असली समृद्धि कभी नहीं मिल सकती। बस यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, पहले महादेव और फिर देवी महालक्ष्मी की ओर। महादेव ने उन्हें रास्ता दिखाया, कहा कि असली समृद्धि का वरदान तो देवी महालक्ष्मी ही दे सकती हैं। अग्रसेन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई और यहीं से एक नए युग की नींव रखी गई। महालक्ष्मी ने कहा, क्षत्रिय धर्म छोड़ो, वैश्य बनो, मैं तुम्हारी कुलदेवी बनूंगी। एक नया आदेश था ये। मतलब साफ था, जहां शांति और व्यापार होगा, समृद्धि अपने आप आएगी। नए राज्य अग्रोहा की नींव एक ऐसी जगह रखी गई जो अहिंसा का प्रतीक थी। नई समाज की नींव को मजबूत करने के लिए अग्रसेन ने अपने 18 पुत्रों के लिए 18 महायज्ञ शुरू किए। लेकिन 18वें यज्ञ में कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने बलि दिए जाने वाले घोड़े की आंखों में डर देख लिया। उसी पल उन्होंने यज्ञ रोक दिया और पशु बलि को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने 17.5 यज्ञ पूरे किए, 18वां यज्ञ अधूरा रह गया। फिर आया उनका सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत, एक ईंट एक रुपया। यह समाजवाद का एक अनोखा रूप था। इस एक नियम से सबको घर मिला, व्यापार के लिए पैसा मिला और कोई गरीब नहीं रहा। समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने 18 पुत्रों के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की। हर गोत्र को एक गुरु ऋषि का नाम मिला और नियम बनाया कि एक गोत्र में शादी नहीं होगी। ये सिस्टम वैज्ञानिक भी था और सामाजिक भी। इससे एकता और भाईचारा दोनों बढ़े। आज भी अग्रवाल समाज की सफलता में महालक्ष्मी के उसी वरदान की झलक दिखती है। उनकी राजधानी अग्रोहा आज हरियाणा में एक बड़ा तीर्थ है, जिसे हम अग्रोहा धाम कहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या 5000 साल पुराना ये मॉडल आज की दुनिया की मुश्किलें हल कर सकता है?